अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर जो है ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च यूट्यूब पर भी नहीं है। बात यह है कि हम लोग जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं यूपीएस के साथ, उसकी कैपेसिटी को तो हम देख लेते हैं कि बहुत बड़ी बैटरी लगानी है भाई, 200 एम्पीयर आवर की, 250 एम्पीयर आवर की होनी चाहिए। लेकिन उसकी हम करंट ड्रेन कैपेसिटी को नहीं देखते कि उसकी कैपेसिटी ड्रेन कैपेसिटी क्या है या चार्ज और डिस्चार्ज करंट क्या है बैटरी का। आज मैं इस सिलसिले में आपको इंशाल्लाह कुछ चीज़ें बताऊंगा। मसलन बैटरी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, चार्ज डिस्चार्ज करंट क्या होता है, और टोटल रिक्वायरमेंट के मुताबिक करंट कितना चाहिए, तो ज़्यादा करंट चाहिए तो क्या करें, और फिर अगर बैटरी लाइफ जो है इंक्रीज़ आप रखना चाहते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो हमें क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए। तो बराए करम अगर आप इसको तफसील से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो जनाब, सबसे पहली बात कि बैटरी कैपेसिटी हम जब लगाते हैं तो बड़ी अच्छी लगाते हैं। मसलन 200 एम्पीयर आवर, 250 एम्पीयर आवर की हम लगाते हैं। पहले ये बात जान ली जाए कि एम्पीयर आवर क्या होता है। एम्पीयर आवर कैपेसिटी जो होती है किसी भी बैटरी की, मसलन 200 एम्पीयर आवर की बैटरी है तो इसमें से हम कितना करंट ड्रा कर सकते हैं। इसका जैसा आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, तो इसका तरीका ये है कि आप बैटरी की कैपेसिटी को 10 से डिवाइड कर दें, तो जो जवाब आएगा ये इस बैटरी का चार्ज या डिस्चार्ज करंट होगा। इससे ज़्यादा अगर आप चार्ज या डिस्चार्ज करंट इससे लेंगे या इससे चार्ज करेंगे तो बैटरी की लाइफ कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 एम्पीयर आवर की बैटरी को अगर 10 से डिवाइड करें तो 20 एम्पीयर इसका ड्रेन करंट है जो हम इससे ले सकते हैं, और 20 एम्पीयर ही चार्जिंग करंट है जिससे मैक्सिमम हम इसको चार्ज कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम एक बैटरी 200 एम्पीयर आवर की लगा ली हमने 1 kVA के यूपीएस के साथ, तो इसका बैकअप टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। शुरू में तो ये बैकअप टाइम ज़्यादा देता है, फिर जैसे जैसे बैटरी उसकी यूटिलाइज़ होती रहती है उसका बैकअप टाइम फिर कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एम्पीयर आवर कैपेसिटी जो 200 एम्पीयर आवर हमने लगाई थी बैटरी, ये अब तकरीबन 150 पे आ जाएगी, फिर ये 100 एम्पीयर आवर पे आ जाएगी, फिर ये 50 एम्पीयर आवर पे आ जाएगी और इसका बैकअप टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तकरीबन। तो इसका हल क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बैटरी बिल्कुल हमने सही चूज़ की है, 200 एम्पीयर आवर की बैटरी हम लगाएं, और फिर इसका चार्ज और डिस्चार्ज करंट जो है ना वो 20 एम्पीयर पर ही रखें। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका डिस्चार्ज करंट ज़्यादा है, मसलन आपका लोड है 1000 वाट, तो ज़ाहिर है 1000 वाट 20 एम्पीयर पर तो नहीं चलेगा, अब ज़्यादा करंट चाहिए, तो अब क्या करें? ऐसी सूरत में आपको बैटरीज़ को पैरेलल करना होगा, एक और बैटरी उसके पैरेलल में लगानी होगी ताकि आपकी करंट ड्रेन कैपेसिटी बढ़ सके। इसी तरीके से जब ये करंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी लोड के हिसाब से, हम जब बैटरी पैरेलल में लगा लेंगे तो आपका जो है लोड करंट भी बढ़ जाएगा और बैटरी की लाइफ भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। बैटरीज़ को पैरेलल में लगाने का तरीका ये है कि 2 बैटरियाँ रखें, उसका पॉजिटिव से मिला लें, नेगेटिव से मिला लें, और फिर पॉजिटिव लाइन जो है यूपीएस की वो पॉजिटिव पे लगा दें और नेगेटिव लाइन जो है वो नेगेटिव पे लगा दें। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस तरीके से करने से आपकी बैटरी लाइफ जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि बैटरी की कैपेसिटी क्या है और बैटरी की एम्पीयर आवर कैपेसिटी क्या है, चार्ज डिस्चार्ज करंट क्या है और लोड क्या है। लोड करंट के मुताबिक करंट अगर बढ़ ज़्यादा है चाहिए आपको, तो उसको बैटरीज़ को पैरेलल में कैसे करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि आइंदा भी आने वाली अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बस मैं आपको बैकअप टाइम निकालने का तरीका बता देता हूँ कि बैकअप टाइम किसी भी यूपीएस का अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। बैटरी कैपेसिटी, जो भी बैटरी कैपेसिटी है, मसलन 200 एम्पीयर आवर है तो 200 अब मल्टीप्लाइड बाई बैटरी वोल्टेज जो कि 12 वोल्ट होते हैं आमतौर पर। अगर 200 एम्पीयर आवर की मिसाल लें तो 200 ज़रबे
12 वोल्ट यानी बैटरी वोल्टेज, तो 200 ज़रबे 12 डिवाइडेड बाई टोटल लोड। बैटरी कैपेसिटी 200 एम्पियर आवर है, बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट है, टोटल लोड जो है आपका फ़र्ज़ करें 500 वाट है, तो आप इसको 200 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई लोड जो है 500, तो आपका ये तकरीबन 4.8 जवाब आता है। तो ये आपका 4 घंटे 4.8 आवर्स आपका बैकअप टाइम होगा इसका। उम्मीद है आपको बैकअप टाइम की भी समझ आ गई होगी। थैंक यू।